चलो, नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखो दोस्त, एसएससी के एग्जाम का कैलेंडर आ चुका है। आपको पता ही है कि सबसे पहला पेपर आपका सीजीएल का होगा, जो जून जुलाई के महीने में होगा। यानी कि आज से पूरे 5 महीने जून से लगातार पेपर हैं। सीजीएल का, फिर आपका सीपीओ का, फिर आपका सीएचएसएल का, फिर आपका एमटीएस का, लगातार पेपर हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो अब नींद से जागे हैं। तो अगर आप अभी, हमारा एक रिसेंट में लाइव बैच कंप्लीट हुआ है, तो उस लाइव बैच की जो क्लासेस हैं सभी को एक साथ हम मर्ज करके 1 फरवरी से एक बैच ला रहे हैं रिकॉर्डेड क्लासेस की फॉर्म में। रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको पता है कि मैं लाइव क्लास में बहुत धीरे पढ़ाता हूं। अगर कोई बच्चा चाहे तो हमारी लाइव क्लास जो 1.25 घंटे की होती है, 2x की स्पीड में लगा के मुश्किल से मुश्किल 40 मिनट में कंप्लीट कर लेगा। 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये रिकॉर्डेड क्लासेस उन बच्चों के लिए है जिन्हें जल्दी सिलेबस पूरा करना है, बहुत जल्दी सिलेबस पूरा करना है। ठीक है ना? बस इसमें क्लास लाइव नहीं है, लेकिन रिसेंट जो लाइव बैच खत्म हुआ है उसी की ये क्लासेस हैं सारी की सारी। तो आप इनको 2x की स्पीड में लगा के जल्दी देख सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा आपकी जानकारी में, आपका दोस्त, भाई, बंधु एसएससी के एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, रेलवे के एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो उसको बता देना कि जीरो टू हीरो बैच आ गया गगन सर का। 1 फरवरी से क्लास शुरू है, 2 साल इसकी वैलिडिटी है। फीस इसकी वही है 999, जो बहुत जो है मिनिमम है। एसएससी, बैंकिंग, सीसेट सभी के लिए। ठीक है? ओके जी। तो अगर आपका कोई दोस्त, भाई, बंधु जल्दी करना चाहता है या आप भी, तो जो है वीओडी बैच 1 फरवरी से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। यश जौहर कह रहे 99 रुपीज का सही है, क्या करा जाए केशव इनका है? देखो भाई, 99 रुपीज में तो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट। आप बताओ, अगर सरकार कहने लगे हाँ भाई साहब, एक बार बताओ, जैसे रेलवे है, रेलवे में ग्रुप डी की सैलरी कितनी है? ग्रुप डी के बंदे की 32,000। वही रेलवे के कर्मचारियों से काम कितने में करवा रही है रेलवे? ठेके पे 8,000 में, 7-8 हजार में। तो आपको ये बात बहुत बुरी लग जाती है कि रेलवे क्यों ठेके पे 7-8 हजार रुपए में काम कर रहा है, हमें 32,000 रुपए क्यों नहीं दे रहा काम करने के? तो आपको बात बड़ी बुरी लग जाती है, जबकि वो 7-8 हजार रुपए में लगभग उतना ही काम कर रहा है, शायद ज्यादा बेहतर कर रहा होगा वो प्राइवेट ठेके में, जितना आप करोगे 32,000 रुपए में जाके। फिर भी आपको बुरा लग रहा है कि रेलवे नौकरी नहीं दे रही, हमें 32,000 रुपए नहीं दे रही, ये प्राइवेट ठेके पे काम करवा ले रही है 7-8 हजार रुपए में लड़के लगा के। लग रहा है कि नहीं बुरा? बोलो। ऐसे ही है बैच का भाई, जिसकी वर्द लाखों में है, करोड़ों में है, जो आपकी पूरी जिंदगी बना सकती है, हमने उसकी फीस इतनी कम कर दी, लेकिन फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है। अगर सरकारी नौकरी लग गई ना, अगर गलती से सरकारी नौकरी लग गई, तो ये जो 999 फीस की आप बात कर रहे हो, ये सरकारी नौकरी में आपकी एक दोपहर की कमाई होगी, एक दोपहर की। क्या हमारी 1 साल की मेहनत इतनी नहीं है कि आप अपनी नौकरी की एक दोपहर की कमाई दे दो? क्या हमारी इतनी मेहनत नहीं है? क्या हम इतने डिजर्विंग नहीं है? अरे हम इतना खून जला रहे हैं अपना, हमारी टांगों में दर्द हो गया मेरे प्यारे भाई, हैं? हम इतनी रोशनी में रहते हैं, हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है, चश्मा लग चुका है सारे टीचर्स को, हेल्थ खराब है, डिप्रेशन में है, थेरेपी करनी पड़ती है हमको। आप केवल अपने आप को सेंटर में रख के देखते हैं, इतना स्वार्थी होना भी सही नहीं है भाई। अगर आपको लगता है इसकी फीस 999 की जगह 99 या फ्री में होनी चाहिए मेरे भाई, तो भाई रेलवे वालों की बात भी सही है, रेलवे वालों की बात भी सही है कि हम क्यों 32,000 से काम करवाएं तेरे से, हमको तो 7-8 हजार में लौंडे मिल रहे हैं काम करने के लिए, हम उनसे करवा ले रहे हैं, उनकी बात भी सही है, फिर वो क्यों करवाएं तुमसे? अरे जो तुम अपने लिए डिजर्व करते हो, तो दूसरे को भी तो वही डिजर्विंग चीज देनी पड़ेगी, है कि नहीं? आपके लिए और दूसरे के लिए अलग कायदा कानून थोड़ा ना होगा। ठीक है जी, चलिए, तो बता दीजिएगा कि ये रिकॉर्डेड क्लासेस 1 फरवरी से अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है ना? 2 साल इसकी वैलिडिटी रहेगी, आपके बैच की वैलिडिटी भी 2 साल है और इसकी भी 2 साल है।
ओके, ठीक है जी। आप जो यहां बैच से फीस आती है ना, जो यहां बैच से फीस आती है, उसी से ही बाकी काम होता है। आप ये सोचो जो हमारी वेबसाइट है, आप ये सोचो जो हमारी वेबसाइट है टेस्ट रैंकिंग, यहां मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाइए, जितने पेपर हैं, सीजीएल प्री मेंस, सीएचएसएल का पेपर हो गया, जीडी का पेपर हो गया, सीपीओ का पेपर हो गया, सीएचएसएल मेंस हो गया, एमटीएस हो गया, स्टेन हो गया, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन का पेपर हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल के मॉक हो गए, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के मॉक हो गए, एसबीआई क्लर्क के मॉक हो गए। इन सबके प्रीवियसर के मॉक ये मैंने फ्री डाल रखे हैं, फ्री। आपको क्या लगता है कि जब इतने सारे बच्चे आके इन टेस्ट को देते हैं, यहां पर अटेम्प्ट करते हैं, तो कितना आता होगा? अब जैसे ये देखिए, ये पेपर है जीडी का, ये पेपर है जीडी का, मैंने लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली, अब ये मैंने इसको सबमिट कर दिया। आप देखना, ये 26,000 बच्चों ने इसको फ्री में अटेम्प्ट किया, 26,000 बच्चों ने एक सिंगल टेस्ट। ऐसे मैंने इस पे हजारों टेस्ट डाल रखे हैं। इनका सर्वर का खर्चा, इनकी टेक्निकल का खर्चा, इनकी टाइपिंग का खर्चा, सवाल बनाने का खर्चा। अगर हमें बैच से थोड़ी बहुत इनकम होती है तभी तो हम ये चीज फ्री दे पाते हैं, तभी तो ये चीज फ्री दे पाते हैं मेरे भाई। आप ये देखिए, हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स। डेली इस पर रिवीजन के लिए इतनी शॉर्ट्स अपलोड होती है, डेली के डेली। आप यहां पे आ जाइए, हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, ये यहां पे आ जाइए। मैंने रेलवे का पूरा बैच फ्री पढ़ाया, जो भी पेपर होता है उसका सबसे पहले मैं यहां पे सॉल्यूशन करा देता हूं, कोई भी एग्जाम हो रहा हो एसएससी के अलावा। आप मेन चैनल पे आ जाइए, हमारा मेन चैनल है गगन प्रताप मैथ्स। इस मेन चैनल पे आज एसएससी का जो भी पेपर होता है मैं पूरा सॉल्व कराता हूं, लंबे लंबे चैप्टर की रिकॉर्डेड क्लासेस में डालता हूं। यह सब कैसे मुमकिन हो पाता है कि आप बैच से पढ़ के हमें मॉनिटरी थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो। ये सपोर्ट जिस दिन बंद हो जाएगा, ये सारी जो फ्री सर्विस चल रही है इतनी बंद हो जाएंगी। जितना पेड में है उतना हम फ्री भी करते हैं मेरे भाई, और डेली के डेली। समझे? हर चीज ना कनेक्टेड होती है मेरे भाई, कनेक्टेड। चलिए, ओके। चलो तो शुरू करते हैं मेरे भाई आज की कहानी। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, बताओ जरा। हम शायद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति। और ट्रिग्नोमेट्री की मेरे भाई हम लोग जो है शीट सॉल्व कर रहे हैं। एक सेकेंड, ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड शीट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। बनाइए बच्चे। 32 सवाल हम कर चुके हैं, सवाल नंबर 33। ये बताइएगा क्या आंसर है बच्चों इस सवाल का, और कौन करेगा? इस सवाल का क्या आंसर है मेरे भाई, और इसको कौन करेगा, जल्दी से बताइए। 33वां सवाल मेंस के पेपर का पूछा हुआ है, करिए जी। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा प्लस 1 कॉस थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, 1 + tan थीटा और कॉसेक थीटा। इसका मान आपको बताना है मेरे भाई, कौन करेगा जल्दी से जवाब दीजिएगा। या तो आप अपनी मर्जी से यहां कोई वैल्यू पुट कर लो, लेकिन जब सीधा सीधा फॉर्मूला दिखाई दे तो वैल्यू पुटिंग की जरूरत क्या है? ये सीधा फॉर्मूला है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कट जाएगा, कट जाएगा। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कट जाएगा, ये कट जाएगा। अंजलि चौथी शीट में, फोर्थ शीट में करूंगा मैं पूरा। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 का सीधा फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कट जाएगा, ये बचा। अब ये तो पॉजिटिव ही है ना, यानी कि आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ये नहीं होगा भाई। कॉट थीटा प्लस 1, कॉट को आप लिख सकते हो 1/tan थीटा, 1/tan थीटा प्लस 1, ये आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? 1 + tan/tan, एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा? 1 + tan थीटा बटे tan थीटा, ये आ जाएगा मेरे भाई, इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा।
बटे क्या है मेरे प्यार भी, बटे है 1+10 इंटू कॉसेक थीटा, बटे 1+10 थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों। क्या आपको बात समझ में आई? आप बोलोगे यस सर। देखो क्या हुआ, 1+10 से 1+10 कट गया, ये कट गया ना, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब ये हो गया जी 1/10, 1/10 हो गया कॉट, कॉट का मतलब हो गया जी कॉस बटे साइन, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई, ये बचा कॉसेक, 1/कॉसेक है ना, 1/कॉसेक होता है साइन थीटा, साइन से साइन कट गया, यानी कि आ गया जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आप नहीं कर सकते थे? ठीक है, तो सीधा आपने मेरे प्यार में फॉर्मूला काट कूट लिया और उत्तर आ गया। आ जाइए अगला सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34, टिग्नोमेट्री की जो बेसिक आइडेंटिटी है साइन कॉस वाली, उसी पर आज की क्लास में भी सवाल होंगे। ये बताइए, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस इंटू 1+cos थीटा प्लस 1+cos बटे कॉस थीटा का मान क्या है? बहुत बढ़िया। देखो भाई, आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? आपको यहां पर दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हर किसी बच्चे को याद है। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1+cos 1-cos। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना मेरे भाई, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, इसका फॉर्मूला बच्चे बच्चे को याद है, 1+cos थीटा 1-cos थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1+cos थीटा 1-cos थीटा। बोले हां कि ना? आप बोलोगे हां सर। देख पाइए कि 1+cos से 1+cos कट जाएगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए। कहां कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो कैसे सीखोगे? प्रैक्टिस से। इसके लिए कोई संविधान में नियम नहीं है कि ये नियम हो। क्या बच गया? 1-cos बटे कॉस। ये क्या है? 1+cos बटे कॉस, ये बच गया। तो कॉस आ जाएगा जी एलसीएम, कॉस आपका एलसीएम आ जाएगा ऊपर, है ना, नीचे कॉस है ना, नीचे कॉस है, ऊपर 1-cos 1+cos, कॉस कॉस कट गया, एक और एक दो, तो 2/cos आ गया जी 2 sec थीटा। तो सवाल का आंसर है 2 sec थीटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सी आंसर है। ठीक है जी, ओके। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस आपने काट कूट लिया, आंसर आ गया। सवाल नंबर 35, बताइए बच्चों क्या आंसर है? कोसेक थीटा बटे कोसेक थीटा -1 प्लस कोसेक थीटा बटे कोसेक थीटा +1 -tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में। आपको ये सॉल्व करना है मेरे भाई, आपको इसको सॉल्व करना है। देखो आप यहां वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, आप यहां थीटा को 45 डिग्री रख लीजिए, लेकिन मेहनत तो उतनी करनी पड़ेगी ना, बेसिक से भी उतना ही टाइम लगेगा। करना क्या, कुछ नहीं, एलसीएम लो भाई, इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लोगे इनका। अब किसी बच्चे को एलसीएम लेना ही नहीं आता तो छोड़ दो बेटा, वो कोसेक थीटा -1 कोसेक थीटा +1 क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा -1 कोसेक थीटा +1 होता है भैया कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। ये कोसेक थीटा ऊपर से कॉमन, कोसेक थीटा मेरे भाई ऊपर से कॉमन, कोसेक थीटा कॉमन। ठीक है, अब सुनना, यहां मल्टीप्लाई कोसेक थीटा +1 कोसेक थीटा -1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई होती है ना। कोसेक थीटा +1 में कोसेक थीटा -1 जोड़ेंगे, 1 कट जाएगा, 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा। आप बोलोगे हां जी सर, -tan स्क्वायर थीटा, -tan स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे बताओ ये क्या बन गया? ये बन गया मेरे भाई 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक गुणा कोसेक हो गया जी कोसेक स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का मतलब होता है कॉस बटे साइन, कॉट का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा कि नहीं? दिमाग में ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो, पेन पेपर से कम लिखो। कोसेक स्क्वायर थीटा, नीचे कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब जब इसकी मल्टीप्लाई होगी ऊपर जाएगा इस साइन, तो कोसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या? कॉस, 2/cos बटे कॉस का मतलब सेक स्क्वायर थीटा, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा। ये बच गया मेरे भाई, ये आपका बच गया। बताओ क्या आंसर है इसका?
अब इसका क्या आंसर आ गया मेरे भाई, बताओ जरा। इसका आंसर आ गया बेटे बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आंसर आ गया। आप बोलोगे सर कैसे? कैसे? ये 2 sec² थीटा, अगर मैं इसे ब्रेक करके लिख दूं, दो को मैं लिख दूं sec² थीटा प्लस sec² थीटा, कोई प्रॉब्लम? sec² थीटा प्लस sec² थीटा 2 sec² थीटा होता है, और -tan²थीटा। क्या आप ये बात नहीं जानते मेरे भाई? sec²थीटा माइनस tan²थीटा क्या होता है? 1 होता है। सीधा फॉर्मूला। फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। sec²थीटा माइनस tan²थीटा क्या है इसका? 1। sec²थीटा +1 आ गया। बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 36 बताइए बच्चों। 36 नंबर करो। करे जल्दी से। जल्दी से करो बच्चों, क्या आंसर है इस सवाल का, फटाफट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसका मान क्या है? ए ऑप्शन सेके प्लस कोसेके हैं। देखो भाई, मैंने एक चीज बहुत अच्छी बताई कि शॉर्ट में लिखा करो, ज्यादा इज्जत मत दिया करो। साइन है या एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस प्लस साइन बटे कॉस, ये आ जाएगा कॉस प्लस साइन बटे कॉस। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ सर ये आ गया। प्लस ये क्या है बच्चे? ये कॉस है। यहां एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? साइने प्लस कॉसे बटे साइने, साइने प्लस कॉसे बटे साइने, ये आ गया। क्लियर है ना? मैंने बस एलसीएम ले लिया। अब आप ये देख पा रहे हैं कि कॉस प्लस साइन और ये कॉस प्लस साइन कॉमन आ गया। ये कॉस प्लस साइन तो बच्चे कॉमन आ गया, कॉस प्लस साइन। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा साइन बटे कॉस प्लस कॉस बटे साइन, ब्रैकेट में ये बचेगा। आप बोलोगे हाँ सर ब्रैकेट में ये बचेगा, तो ये रहा कॉस प्लस साइन। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर मल्टीप्लाई। और वैसे भी आपको पता है एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो साइन की साइन स्क्वायर प्लस कॉस की कॉस में कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा, 1 बटे कॉस इंटू साइन।
1/cos इंटू साइन, ये आ जाएगा ना। अब डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, कॉस को डिवाइड करो कॉस इंटू साइन से, क्या आ जाएगा 1/साइन, प्लस अब इस साइन को डिवाइड करो कॉस इंटू साइन से, साइन साइन कट जाएगा 1/कॉस, तो क्या आ जाएगा कॉसेक ए प्लस सेक ए, ये आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, कॉसेक ए प्लस सेक ए। एकदम इजी सवाल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेंगे मेरे प्यारे बच्चे यहां पर 37, ये बनाइएगा 37 नंबर करो दोस्तों। सवाल है कॉसेक ए बटे कॉट ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर क्या होगा। हमने बोला सिंपल टिग्नोमेट्री की जो बेसिक आइडेंटिटी है साइन कोस वाली, उसी पे आएगा कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस टेन ए। क्या ये मैंने आपको लिखवाया नहीं है कॉट ए प्लस टेन ए का फॉर्मूला? भाई कॉट ए प्लस टेन ए क्या होता है? कॉट ए प्लस टेन ए होता है सेक ए गुणा कॉसेक ए। कॉट ए प्लस टेन ए का मतलब सेक ए गुणा कॉसेक ए, ये फॉर्मूला होता है। कॉट ए प्लस टेन ए का मतलब 1/साइन ए गुणा कॉसेक ए, 1/साइन ए गुणा कॉस, या फिर सेक गुणा कॉसेक ए। कॉसेक ए से कॉसेक ए कट जाएगा, 1/सेक आ गया जी कॉस, यानी कि कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए आ गया। बताओ कौन सा है, ये दे रखा है कॉस स्क्वायर ए का भी फॉर्मूला दे रखा है 1 - साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का भी फॉर्मूला दे रखा है 1 - साइन स्क्वायर ए, बात खत्म। 1 - साइन स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों, बी ऑप्शन आ गया, कुछ भी नहीं है। ओके, सवाल है आपके सामने 38, ये बनाइए मेरे भाई 38। इसको सरल करो, कॉस स्क्वायर 90 - माइनस कॉस 90 - इंटू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा का मान क्या है? देखो 90 - 90 की 90 डिग्री की शक्ल देख के चेंज हुआ, कॉस में किस में बदल जाएगा, साइन में, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये क्या आएगा मेरे भाई कॉस 90 - साइन थीटा इंटू कॉस बटे आ जाएगा जी कॉट, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, नीचे कॉट है भाई, कॉस 90 - साइन थीटा होता है, कॉट, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, कॉट थीटा का मतलब कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये आ गया। आप देखेंगे कॉस से कॉस कट गया, ये साइन ऊपर जाएगा, तो साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 0, कुछ है ही नहीं सवाल में। पता नहीं ये सवाल इतना ज्यादा पेपर में आया हुआ है, इतनी बार आया हुआ है कि मुझे भी मजबूरन ये कराना पड़ा। 39 नंबर, 39, चलिए यहां थोड़ा सा दिमाग लगेगा। 39 सॉल्व करिए। 1 - साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 2, 4 ऑप्शन है आपके सामने, कौन करेगा मेरे भाई? 1 - साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 2, बहुत बेहतरीन सवाल, बेसिक से ही बता रहा हूं। जैसे लिखा है 1 - साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 2, ये है। क्या आप मेरी बात को समझे? आपको भी सर बड़ा मुश्किल है, कैसे करेंगे, ऑप्शन भी खतरनाक है मेरे भाई। एक बात ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान से सुनना, ये क्या है 1 - साइन थीटा दिख रहा है ना, ये कॉस थीटा, और आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 - साइन 1 + साइन, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 - साइन 1 + साइन, ये 1 - साइन मुझे ऑलरेडी दिख रहा है 1 - साइन, ये कॉस है। आप ऐसे समझो कि ये ए है ये बी है, ऐसे समझिए कि ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 1 - साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab का मतलब ट्वाइस ऑफ 1 - साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ट्वाइस ऑफ 1 - साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, बटे 2, बटे 2, यही है।
हमने कुछ नहीं किया, बस हमने जस्ट फॉर्मूला लगाया a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब ट्वाइस ऑफ 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। आप मुझे बताओ ये क्या है? ये कॉस स्क्वायर थीटा ही तो है। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर तीन मान दिखाई दे रहे हैं, तीन मान दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये। तीनों से ही 1 माइनस साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तीनों से ही 1 माइनस साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा। क्या बचेगा ब्रैकेट में? ये 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर था, एक 1 माइनस साइन थीटा बचेगा। ये 1 कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन कॉमन चला गया तो 1 प्लस साइन बचेगा। ये क्या बचा भाई? 1 माइनस साइन थीटा कॉमन चला गया, 2 कॉस थीटा बचेगा, 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा बटे 2। या देखना, साइन थीटा कट गया, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा। ये रहा 1 माइनस साइन थीटा। ये क्या बचा बेटे बताओ? 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा ये आ गया। तो मेरे भाई ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। बी ऑप्शन आंसर है, बी। खतरनाक सवाल। आसान है, बेसिक से भी मुश्किल नहीं है मेरे भाई। आइए सवाल हम करेंगे 40 क्वेश्चन। बनाओ जी। प्रैक्टिस से साक्षी। सर मैथ की बुक पर ऑफर कब आएगा यार? ऑलरेडी ऑफर ही है, इतनी तो सस्ती है। सवाल है, यदि कौसे साइने कोटे गुणोत्तर श्रेणी में हैं, जीपी में हैं, अगर कौसे साइने कोटे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो 10 की पावर 6 से माइनस 10 स्क्वायर का मान क्या होगा? यह सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हर साल किसी ना किसी शिफ्ट में एसएससी रेलवे के किसी ना किसी पेपर में यह सवाल जरूर आता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है भाई। अगर सपोज तीन संख्याएं एबीसी, मान लीजिए तीन संख्याएं एबीसी हैं और वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में गुणोत्तर श्रेणी में, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बेसिक मतलब ये होता है कि रेशियो सेम है। जो रेशियो बी से ए का है वही रेशियो सी से बी का है, वही रेशियो सी से बी का। इससे बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर एबीसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो जो बी से ए का रेशियो होगा वही सी से बी का रेशियो होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। यानी कि बीच वाली संख्या का स्क्वायर, बीच वाली संख्या अगर एबीसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो बीच वाली संख्या का स्क्वायर बाकी दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होगा। यहां भी ऐसा ही है भाई। अगर ये तीन संख्याएं जीपी में है तो जो बीच वाली संख्या है साइन ए, बीच वाली संख्या का जो स्क्वायर है ना मेरे भाई, वो बाकी दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। साइन स्क्वायर ए बराबर कॉसे गुणा कॉटे, साइन स्क्वायर ए बराबर कॉसे गुणा कॉटे। आपसे पूछा है 10 की पावर 6 से माइनस 10 स्क्वायर, ये पूछा है। चलो ये भी निकालेंगे, 10 में निकालना है ना। कॉसे साइन ए कॉटे जीपी में तो बीच में साइन है, साइन ए का स्क्वायर कॉसे गुणा कॉटे। कॉटे का मतलब क्या होता है बच्चे? कॉटे का मतलब होता है कॉसे बटे साइन, कॉटे का मतलब होता है बच्चों कॉस बटे साइन। क्या आप मेरी बात को समझे? आप बोलोगे हाँ सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन की यहां साइन स्क्वायर में गुणा करेंगे साइन क्यूब ए, तो साइन क्यूब ए बराबर आ जाएगा मेरे भाई कॉसे गुणा कॉसे, कॉसे गुणा कॉसे कॉस स्क्वायर है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ऑस्कर गोस टू यू। आपसे पूछा 10 कैसे आएगा बच्चे? जवाब दीजिए दोस्त, कैसे करोगे? 10 की पावर 6 से माइनस 10 स्क्वायर है, कैसे आएगा? टेल मी।
अगर कॉसे साइन ए कॉटे जीपी में है तो साइन स्क्वायर ए बराबर कॉसे गुणा कॉटे, कॉटे को कॉस बटे साइन लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, साइन स्क्वायर ए गुणा साइन ए साइन क्यूब ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। हमें टेन चाहिए, टेन का मतलब होता है साइन बटे कॉस, टेन का मतलब होता है साइन बटे कॉस। तो अगर मैं दोनों तरफ कॉस क्यूब ए से डिवाइड करूंगा, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो ही तो टेन आएगा। अगर मैं दोनों तरफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कॉस क्यूब ए से डिवाइड करूंगा तो ही तो टेन आएगा। टेन चाहिए बेटे मुझे, टेन, क्योंकि साइन बटे कॉस टेन बन जाएगा, क्यूब है दोनों तरफ ऊपर नीचे, साइन क्यूब ए बटे कॉस क्यूब ए टेन क्यूब ए बराबर क्या आएगा बच्चे, कॉस स्क्वायर है कॉस क्यूब है, एक बटे कॉस से बचेगा, ऊपर पावर दो है नीचे पावर तीन है, नीचे पावर एक बचेगा, एक बटे कॉस है, एक बटे कॉस से आ गया जी सेके। तो टेन क्यूब ए का मान सेके आ गया, टेन क्यूब ए का मान सेके आ गया। आप बोलोगे यस सर। पूछा है टेन की पावर सिक्स से माइनस टेन स्क्वायर है। देखो जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना, मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले समझाए सब पावर दो में है। पावर दो को मत छेड़ा करो, पावर दो में सारे फॉर्मूले, इस पावर छह को छेड़ो, क्योंकि पावर छह में मैंने आपको कोई फॉर्मूला समझाया नहीं है। आप बताओ अगर टेन क्यूब ए सेके आ गया, तो अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं, दोनों ही तरफ से स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ से लेफ्ट राइट साइड से, तो टेन की पावर छह कितना आ जाएगा, टेन की पावर, क्योंकि पावर तीन का स्क्वायर करेंगे तभी तो तीन दूनी छह ही आएगा, तो टेन की पावर सिक्स से कितना आएगा, सेक स्क्वायर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, कितना प्यारा सवाल है। तो जो टेन की पावर सिक्स से है ना, जो टेन की पावर सिक्स से है ना, ये हमारा देसी भाषा में सेक स्क्वायर है आ गया, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। भारत देश का बच्चा बच्चा जानता है कि सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है वन होता है, वन। इस सवाल का आंसर वन है। बहुत बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा सवाल। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेसिक समझाया, ये सवाल का सॉल्यूशन है। और ये हर साल आता है बेटा, हर साल एक ही शिफ्ट में आएगा, पर आएगा हर साल, ऐसा क्वेश्चन है ये। ठीक है, 41 नंबर बताओ जी। करो दोस्त, मजा आया। करो।
सर लोग रिश्वत क्यों लेते हैं और इतने 2 नंबर के काम क्यों करते हैं? जो लोग ऐसी बातें करते हैं वही मौका मिलने पर सबसे ज्यादा रिश्वत लेते हैं। 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। सवाल यह है, यदि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सी है तो साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x का मान क्या होगा? यह बताइए मेरे भाई। सवाल को करने के 2 तरीके हैं, बेसिक मेथड और शॉर्टकट मेथड। मैं आपको दोनों बता दूंगा, ठीक है ना, बेसिक भी और वैल्यू पुटिंग भी। जैसे ध्यान से सुनेगा, यह सवाल मैं आपको दिया है कि भाई साहब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर सी। आपसे पूछा है साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। पहला बेसिक मेथड, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है साइन इंटू कॉस का होल स्क्वायर। ये होता है, ये होता है ना। यानी कि अगर आपको साइन इंटू कॉस पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व। साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 का फॉर्मूला 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब साइन इंटू कॉस कैसे आएगा? जब आप इसका स्क्वायर करोगे। अगर आप इसका स्क्वायर करते हो मेरे भाई, स्क्वायर, तो क्या आएगा? दोनों तरफ से, लेफ्ट साइड से राइट साइड से, तो क्या आएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स ही आएगा। आपको पता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 आएगा। 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर सी स्क्वायर, स्मॉल सी स्क्वायर। साइन इंटू कॉस कितना आ जाएगा मेरे भाई? स्मॉल सी स्क्वायर माइनस 1/2, ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, आंसर आ जाएगा। साइन इंटू कॉस की वैल्यू आ गई 1 माइनस 3 स्मॉल सी स्क्वायर माइनस 1/2, इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये है बेसिक मेथड, ये बेसिक मेथड है। ठीक है जी, मुझे लगता है इसे हर बच्चा समझ पाया होगा, ठीक है ना। ऐसा सवाल शीट 1 में भी हुआ था। अब आगे चलते हैं दूसरा मेथड, कि भाई बेसिक से सवाल हो तो रहा है हमसे, हमारी अप्रोच भी काम आ गई, लेकिन लेंदी हो रहा है। क्या आप इस सवाल को शॉर्ट में नहीं कर सकते? भाई इस सवाल में एक्स क्या? एक्स इज एनी एंगल। और सवाल का ऑप्शन के देखो, सवाल का ऑप्शन में कहीं एक्स आ रहा है, एक्स इज एनी एंगल। आप अपनी मर्जी से एक्स का मान कुछ भी ले सकते हो। तो सबसे बढ़िया है आप अपनी मर्जी से यहां एक्स का मान कितना ले लीजिए मेरे भाई? 0 डिग्री ले लीजिए। अगर आप यहां पे एक्स को 0 डिग्री पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? जैसे ही आप एक्स को 0 डिग्री पुट करेंगे, वो सारे ऑप्शंस अलग अलग रहेंगे ना। एक्स को 0 डिग्री पुट किया तो साइन 0 0 कॉस 0 1 बराबर सी, सी का मान 1 आ जाएगा। जैसे ही आपने एक्स को 0 डिग्री पुट किया, सी का मान 1 आ जाएगा। आपसे सवाल में क्या पूछा है? ये सवाल में आपसे पूछा है। अब साइन 0 0 0 की पावर 6 0, 1 की पावर 6 1, यानी कि 1 आ गया। तो यानी कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसकी वैल्यू 1 आ रही है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसकी वैल्यू 1 आ रही है। भाई आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, मैंने एक्स को 0 डिग्री रखा, 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1। तो आंसर भी वही ऑप्शन ठीक होगा जिसकी वैल्यू 1 होगी। आंसर भी वही ऑप्शन ठीक होगा जिसकी वैल्यू 1 होगी। अब c बराबर 1 है, अगर मैं c को 1 रखूंगा तो क्या ये 1 आएगा? ये आएगा भी 6 1 7 माइनस 3 4/16, 1/4 आएगा, जो गलत है। अगर मैं c को 1 रखूंगा, ये क्या आएगा? 6 1 7 माइनस 3 4/4, ये 1 आएगा, यानी कि ये आंसर हो सकता है। ये रखूंगा 6 1 7 3 10/16, 5/8 आ जाएगा, यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहां c को अगर मैं 1 रखूंगा, 6 1 7 3 10/4, ये 5/2 आ जाएगा, यानी कि ये गलत है। तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है, बी ऑप्शन, जिसकी वैल्यू 1 आ रही है, वही मेरा आंसर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 आ रही है। ये स्मार्ट अप्रोच है, स्मार्ट अप्रोच। क्योंकि ये एक थ्योरम है, इसलिए मैंने इसकी कमजोरी का फायदा उठाया। सवाल 42 खुद से ट्राई करना, 42 आप खुद से ट्राई करेंगे? ये बताइए।
43। जल्दी करें मेरे भाई, CHSL 2024 प्री का क्वेश्चन बनाइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? SSC CHSL 2024 प्री का पेपर है। 1/sin की पावर 4 90 माइनस 2 अल्फा, 1/cos स्क्वायर 90 माइनस 2 अल्फा माइनस 1। इसका मान क्या है? इसमें तो मुझे कुछ भी परेशानी नहीं दिख रही, प्री के पेपर में आया, मैं तुरंत कर सकता हूं। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ये देखिए 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा? 1/cos की पावर 4 2 अल्फा प्लस ये क्या आएगा मेरे भाई? ये क्या आएगा? कॉस स्क्वायर 90 माइनस 2 अल्फा माइनस 1। 90 डिग्री की शक्ल देके कॉस बदल जाएगा साइन में, तो साइन स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 1। अब आप मुझे बताओ ये क्या आएगा? ये वैल्यू क्या आएगी? आप मुझे एक बात बताइए, क्या आ जाएगा बेटे? जल्दी से बताओ। 90 की शक्ल देगा कॉस बदल जाएगा साइन में, साइन स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हमने ये पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये उल्टा है। ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आएगा? माइनस का कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, ये माइनस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। अब प्लस की जब इस माइनस में गुणा होगी, जब प्लस की इस माइनस में गुणा होगी, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये आ गया। अब बताओ, कुछ नहीं कर सकते, केवल एलसीएम ले लो। अगर मैं यहां से एलसीएम लूंगा तो कॉस की पावर 4 2 अल्फा एलसीएम आ जाएगा। ये क्या बचेगा? 1 माइनस, ये पावर 2 है पावर 4, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है जी साइन स्क्वायर 2 अल्फा। तो ये हो गया बच्चे साइन स्क्वायर 2 अल्फा, और नीचे कॉस की पावर 4 2 अल्फा। पावर 4 का मतलब होता है पावर 2 गुणा पावर 2। कॉस की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा गुणा कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। गुणा में पावर जुड़ जाती हैं। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे भाई ऊपर भी पावर 2 नीचे भी पावर 2, ये साइन बटे कॉस क्या बन जाएगा? 10। ये बन गया 10 स्क्वायर 2 अल्फा, 10 स्क्वायर 2 अल्फा मल्टीप्लाई, और ये होगा जी 1/cos, 1/cos सेक, यानी कि सेक स्क्वायर 2 अल्फा। 10 स्क्वायर 2 अल्फा गुणा सेक स्क्वायर 2 अल्फा, 10 स्क्वायर 2 अल्फा गुणा सेक स्क्वायर 2 अल्फा। बी ऑप्शन आंसर है, बी। बी इसका आंसर, ए नहीं है मेरे भाई, आंसर इसका बी है। अच्छा सवाल था भाइयों, ये भी वेरी नाइस क्वेश्चन, मजा आया करके। सवाल 44 ये बताएंगे बच्चे। करो। अंडर रूट कौसेके बटे कौसेके -1 प्लस कौसेके बटे कौसेके +1 बराबर 2 है। तो पूछा ए का मान क्या होगा? ए का मान कौन करेगा बेटे? जल्दी, कुछ नहीं करना, एंगल ए का मान निकालना है, सॉल्व करो, एलसीएम लो। ये इक्वेशन नहीं है भाई, एलसीएम लो। इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा? कौसेके -1 कौसेके +1, कौसेक स्क्वायर -1 कॉट स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बच्चे, कौसेके -1 कौसेके +1 कॉट स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर से कौसेक ए कॉमन, ऊपर से कौसेक ए कॉमन मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा? कौसेके +1 कौसेके -1, ऐसे जोड़ दीजिए ना। कौसेके +1 में कौसेके -1 जोड़ेंगे, 2 कौसेके। कौसेके +1 में कौसेके -1 जोड़ेंगे, 1 1 कट जाएगा, 2 कौसेके। इसका अंडर रूट, ये लेना है अंडर रूट, बराबर क्या है बेटा? 2 है, ये 2 है। अब आप मुझे बताओ, ये 2 तो है ही, 2 का अंडर रूट आ जाएगा √2। ये क्या आ गया भाई? ये आ गया कौसेके गुणा कौसेके कौसेक स्क्वायर है, कौसेक स्क्वायर है बटे कॉट स्क्वायर है। अच्छा, कॉट स्क्वायर का मतलब कॉस बटे साइन, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, यानी कि कॉस स्क्वायर है बटे साइन स्क्वायर है। बात सही है क्या?
आप देख पा रहे हैं कॉसेक स्क्वायर ए गुणा साइन स्क्वायर ए, तो कट जाएगा, यानी कि बचेगा 1/कॉस स्क्वायर ए, यानी कि सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। यानी कि आप ऐसे लिख लो, अंडर रूट के अंदर 2 बचेगा और एक कॉसेक स्क्वायर ए बटे कॉट स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं मेरे भाई, कॉसेक स्क्वायर ए, ये कॉसेक बटे कॉट ना डायरेक्ट सेक होता है, डायरेक्ट सेक ए होता है, क्योंकि कॉटे का फॉर्मूला है कॉसेक ए बटे सेक ए, कॉटे का फॉर्मूला कॉसेक ए बटे सेक ए, कॉटे नीचे आओगे सेक ऊपर चला जाएगा। ये 2 सेक स्क्वायर ए आ गया मेरे भाई, 2 सेक स्क्वायर ए, इसका अंडर रूट बराबर 2, अंडर रूट लेंगे, 2 का अंडर रूट √2 आएगा, सेक स्क्वायर का अंडर रूट सेक ए आएगा, बराबर 2। √2 से 2 काट लेंगे √2 बार, तो सेक के बराबर आ गया √2, सेक के अंडर √2 आ गया, तो भैया जी ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री का मान होता है √2, और 45 डिग्री मतलब π/4, 45 डिग्री मतलब π/4, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, अगला सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 45 45, ये बताइए, करिए जी। सवाल नंबर 45, CHSL 2024 प्री के पेपर का सवाल है, ये मैंने यूट्यूब पे भी कराया है। मुझे करके बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। हमें करके बताओ जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, इंतजार करूंगा मैं, बताइए। ए बराबर 60, देखो CHSL प्री का सवाल है, और ये एक नहीं बेटे, ये हैं 2 सवाल, करना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। देखो भाई, ये तो मैंने अभी समझाया है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ये तो मैंने अभी समझाया, ये पिछला ही तो सवाल है, मैंने एलसीएम वगैरह लेके मस्त समझाया, इसको सॉल्व करने पर क्या आया, कहां मर गया ये, इसको सॉल्व करने पर आया था बंधु 2 सेक स्क्वायर है,
इंटू, अब ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए मेरे दिमाग से, तो 2 कॉसेक स्क्वायर आएगा। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं सेक -1 सेक +1, तो सेक स्क्वायर ए -1 टेन स्क्वायर हो गया। ऊपर सेक ए कॉमन ले लीजिए, सेक ए सबसे पहले कॉमन लो, मल्टीप्लाई, ये क्या आएगा भाई, सेक ए +1 में सेक ए -1 जोड़ूंगा तो 2 सेक ए, तो हो गया 2 सेक स्क्वायर ए बटे 10 स्क्वायर ए, 2 सेक स्क्वायर ए बटे 10 स्क्वायर ए, जो कि 2 कॉसेक स्क्वायर ए हो गया, 2 कोसेक स्क्वायर ए हो गया। आप बोलोगे सर इतना जल्दी कैसे, भाई साहब अगर आप ध्यान से देखो मैंने आपको ये बताया है कि टेन ए बराबर सेक ए बटे कोसेक ए, टेन ए बराबर सेक ए बटे कोसेक ए बताया है टेन का फॉर्मूला। अगर मैं कोसेक को ऊपर ले जाऊं टेन को नीचे ले आऊं तो कोसेक ए क्या आ जाएगा, कोसेक ए आ जाएगा जी सेक ए बटे 10, कोसेक ए आ जाएगा सेक ए बटे 10, ये आ जाएगा कि नहीं, सेक बटे 10 कॉसेक है, तो 2 कॉसेक स्क्वायर आ गए। लेकिन एक चीज आप भूल गए, आप तो उल्लू बन गए, ये -1 है, -1 इसकी पावर -1 करनी है, -1 का मतलब होता है उल्टा, ए इनवर्स का मतलब 1/a, ये 1/a आएगा, क्योंकि 2 कॉसेक स्क्वायर है -1 है, तो 1/2 कॉसेक स्क्वायर है होगा ये, समझे वांडू, आप बोलो जी सर, ठीक है, बोले 2 से 2 कटेगा, सेक बटे कोसेक आ गया जी 10 स्क्वायर है, और ए का मान 60 है। हो सकता है यहां पे और कुछ दे दे, है ना, हो सकता है आपको साइन थीटा, साइन ए बराबर 4/5 बोल दे, फिर ये निकाल ले, तो 10 60 डिग्री क्या होता है √3, √3 का स्क्वायर 3 इसका आंसर है। अच्छा सवाल, आगे 46 नंबर, ये बताइए, अगर ये 4 के बराबर है तो थीटा का कौन सा मान सही है। आपके सामने ना बहुत ही खतरनाक इक्वेशन दिए, बहुत ही खतरनाक, ये वाली बहुत खतरनाक इक्वेशन दी आपके सामने। 1 प्लस साइन माइनस कॉस बटे 1 प्लस साइन प्लस कॉस, कौन सा मान थीटा के लिए सही है, कौन सी वैल्यू थीटा के लिए करेक्ट है, ये बताओ जरा। सॉरी, आपके सामने जो इक्वेशन दी है वो ये वाली, ये आपके सामने इक्वेशन दी, ठीक है ना भाई, आपसे पूछा है अगर ये है तो थीटा का कौन सा मान सही होगा। अगर मैं यहां पे एलसीएम लेता हूं, एलसीएम, तो भाई साहब इनका एलसीएम लो, यहां गुणा करो, यहां गुणा करो, तो इतना लेंदी और इतना बड़ा सवाल बन जाएगा कि लंका लग जाएगी, क्योंकि इसका एलसीएम लेना ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना अपने आप में खोपड़ी में दर्द है, एलसीएम वाला मेथड नहीं करेंगे। एक दूसरा बहुत मेथड, एक दूसरा मेथड में, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हाई लेवल आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वो नहीं बताऊंगा मैं, अगली शीट में बताऊंगा वो। तो फिर हम इस सवाल को करें कैसे, करे कैसे, थीटा निकालना है, ये बराबर 4 इक्वेशन दी हुई है, अगर ध्यान से देखो, अगर ये लिखा हुआ है ना तो ये इसका उल्टा है, ये दोनों उल्टे हैं, अगर ये x लिखा हुआ है ना भाई तो ये 1/x लिखा हुआ है। आप बोलोगे सर कैसे, कैसे, वाई दिस कोलेवेरिटी, क्योंकि आप यहां से कह सकते हैं ना मेरे भाई, ये 1 प्लस साइन माइनस कॉस ऊपर था, ये 1 प्लस साइन माइनस कॉस नीचे आ गया, ये देखो 1 प्लस साइन प्लस कॉस नीचे था, ये ऊपर चला गया, तो ये उल्टे हैं। अगर ये x है ना तो ये उल्टा है, 1/x बराबर 4, तो फिर क्या अप्रोच आ रही है, एलसीएम लेना तो भैया हम करेंगे नहीं बिल्कुल भी, वो तो बेकार का मेथड है, तो फिर बेस्ट तरीका है इसको करने का ऑप्शन से, इसको करने का बेस्ट मेथड है ऑप्शन से, जो भी ऑप्शन इसको फिट करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वो आंसर होगा। सबसे पहले आसान सा ऑप्शन उठाओ, 90 डिग्री, सपोज मैंने 90 डिग्री लिया, साइन 90
1 होता है, कॉस 90 0, ये 0 0 हो जाएगा, साइन 90 1 1। ये क्या आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 = 4। ये तो सेट नहीं हो रहा, यानी कि गलत है, ये गलत है। आइए, बचा 45 डिग्री। 45 डिग्री है, चेक करते कि साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है, कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री बराबर होता है। ये क्या बचेगा, 1/1 प्लस क्या बचेगा, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2 आएगा, 2/√2, 2/√2 √2, 1/1 + √2, ये कितना आएगा, 1 + √2। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो √2 - 1, ये √2 + 1, ये 2 √2 हो रहा है, 1 1 कट गया, ये हो रहा है 2 √2, यानी कि ये भी सेट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना सेट। बचे दो ऑप्शन, 60 डिग्री या 30 डिग्री। अब यहां पे दो ऑप्शन बच गए मेरे भाई, बच गए दो ऑप्शन, जो आसान वाले थे वो हटा दिए, दो ऑप्शन बच गए। अब मैं कोई एक चेक करूंगा, मैं इनमें से कोई एक ही चेक करूंगा, अगर वो सेट हो गया तो आंसर है, और नहीं सेट हुआ तो जो बच गया चौथा वही आंसर हो जाएगा। मान लिया कि 60 डिग्री इसका आंसर है, यहां वैल्यू रखो, वैल्यू रखो, 1 प्लस साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। नीचे 1 प्लस साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। तो मुझे बताओ क्या आएगा ये, अगर दो एलसीएम लेंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 3 माइनस, केवल पहला टर्म निकालो आप ना, केवल ये पहला टर्म निकालो, पहला, दूसरा उसका उल्टा कर लेंगे, केवल पहला टर्म निकालो। पहला कितना आ जाएगा मेरे भाई, क्या आ जाएगा, 3 - √3 अपॉन 2 एकम 2 और 1 3 + √3, ये आ जाएगा। देखो 3, जब मैं आपके सामने 3 कहता हूं तो 3 का मतलब होता है √3 × √3, ये होता है। तो अगर मैं ऊपर नीचे से √3 काटूंगा तो आ जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1। थोड़ी थोड़ी बात बन रही है मेरे भाई, मेरी थोड़ी थोड़ी बात बने, √3 - 1 अपॉन √3 + 1। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ठीक है क्या। यानी कि पहला टर्म √3 - 1 अपॉन √3 + 1 हो रहा है भाई। ऊपर नीचे से अगर √3 कॉमन लेंगे, √3 - 1, नीचे से √3 कॉमन लेंगे, √3 + 1, ऊपर नीचे से √3 कॉमन लेके काट दिया, ये इसका उल्टा आएगा, ये उसका उल्टा आएगा मेरे भाई, √3 + 1 अपॉन √3 - 1। क्या आ रहा है मेरे भाई, एलसीएम लोगे नीचे a + b a - b 2, ये √3 + 1 स्क्वायर में से √3 - 1 स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ a² + b²। 2 से 2 कट गया, 3 1 4, भाई साहब सेट हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है 60 डिग्री पे, ये आंसर है बी, 60 डिग्री पे सेटिस्फाई हो रहा है, बात खत्म। इस सवाल को सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच ऑप्शन से ही है। न्यूमरेटर सही नहीं है क्या, नहीं न्यूमरेटर, ओ सॉरी, 1 - √3 आएगा ना, सॉरी मैंने गलत कर दिया कैलकुलेशन, 2 - 1 1 + √3 और नीचे आएगा 3 + √3, ये आएगा, सॉरी सॉरी आएगा मेरे भाई, मैंने गलत कर दिया, यहां पे 2 से गुणा होगी ना, 2 - 1 1 + √3 और नीचे आएगा 2 और 1 3 + √3, तो ये 1/√3 बच गया, ये 1/√3 बच गया है ना। नीचे से क्या कॉमन लेंगे, नीचे से आप √3 कॉमन लेंगे, √3 + 1, √3 + 1, ये कैंसल आउट हो गया, 1/√3। इसका उल्टा, ये उल्टा आएगा √3, यानी कि 4/√3 हो रहा है, 4/√3, यानी कि सेट नहीं हो रहा, 60 डिग्री पर नहीं हो रहा बेटा सेट, यानी कि ये गलत है, ये आंसर होगा फिर। सवाल का आंसर डी ऑप्शन है, 60 डिग्री पर सेट नहीं हो रहा, 60 डिग्री पर सेट नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या है इसका, 30 डिग्री आंसर है भाई, 30 डिग्री। जब ये भी गलत हो गया तो चौथा वाला जो बचा वही सही होगा, 30 डिग्री आंसर है, ठीक है, ओके। अनिरुद्ध एन भटकारे कह रहे हैं गुरुजी मैंने एलसीएम से किया, मेरा तो आंसर 45 डिग्री हो रहा है। अनिरुद्ध जी तुम्हारे बस की नहीं है इसको एलसीएम से करना, आपके बस की नहीं है इसे एलसीएम से करना, ठीक है जी।
इस सवाल को देखो, ये जो आपके सामने लिखा है ना, ये जो आपके सामने लिखा है, इसको सॉल्व करना अपने आप में भी एक सवाल है। इसको सॉल्व करना अपने आप में भी ये एक सवाल है। इसको सॉल्व करना कैसे करेंगे वो मैं आपको अगली शीट में बताऊंगा। मैं आपको ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट शीट में, ठीक है। किसी को ज्यादा आग मच रही हो तो मैं बता देता हूं। देखो ये इसका बेसिक है, 1 प्लस साइन माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस साइन प्लस कॉस। यही है। साइन कॉस में कुछ नहीं बनता अगर मैं ऊपर नीचे कॉस से भाग कर दूं, ठीक है। किसी को ज्यादा आग मच रही हो तो एक बार बेसिक देखो, सारा भूत उतर जाएगा बेसिक से करने का। ऊपर नीचे कॉस से भाग कर दो, 1/cos सेक थीटा प्लस साइन बटे कॉस टेन थीटा -1। नीचे 1/cos सेक थीटा साइन बटे कॉस टेन थीटा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा +1। ये हो गया। क्या कोई प्रॉब्लम है? 1/cos सेक थीटा साइन बटे कॉस टेन थीटा -1 और ये 1/cos सेक थीटा प्लस साइन बटे कॉस टेन थीटा, ये +1। नहीं, फिर साइन थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। ये भी बात नहीं बनी बेटा, ऊपर नीचे तो सेम ही आ गया ना ये। कॉस थीटा से बात भाग करने पर भी बात नहीं बनेगी। साइन थीटा से डिवाइड करो ऊपर नीचे, साइन थीटा से। देखते हैं क्या होता है। 1/sin कोसेक थीटा साइन थीटा बटे साइन थीटा 1, ये आ जाएगा माइनस कॉस बटे साइन कॉट थीटा। अब बनेगी बात 1/sin कोसेक थीटा साइन थीटा बटे साइन थीटा 1 और कॉस बटे साइन कॉट थीटा। ये आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर ये हो गया, ये बन गया मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ सर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा +1 बटे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा +1। बोलो। आप बोलोगे हाँ जी सर। एक्चुअल में सवाल ये है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये कोसेक माइनस कॉट और एक कोसेक प्लस कॉट, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं कि नहीं? अगर सपोज मान लिया कि ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, थोड़ी देर के लिए मैंने एक्स मान लिया कि माना ये एक्स है, माना ये एक्स है। कोसेक माइनस कॉट थीटा को मैंने थोड़ी देर के लिए एक्स मान लिया, x+1। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट क्या आएगा? 1/x। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या आएगा? 1/x+1। बोलो। अगर कोसेक माइनस कॉट को थोड़ी देर के लिए मैंने एक्स मान लिया तो कोसेक प्लस कॉट उल्टा हो जाएगा, 1/x। एलसीएम लोगे, x+1 से x+1 कट गया, क्या आ गया? x आ गया। यानी कि ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू कोसेक माइनस कॉट है, कोसेक माइनस कॉट इसकी वैल्यू। ये बेसिक है बेटा, बेसिक देख रहे हो ना, ज्यादा बेसिक करने की आग लग रही है ना तुम्हारे अंदर, बुझा लो आग। ये कोसेक माइनस कॉट, ये उल्टा है, ये इसका उल्टा लिखा हुआ है। तो कोसेक माइनस कॉट का उल्टा क्या होता है? कोसेक प्लस कॉट। कोसेक माइनस कॉट का उल्टा होता है कोसेक प्लस कॉट। बराबर 4 आ गया। कॉट कॉट कट गया, 2 कोसेक थीटा 4 आ गया, कोसेक थीटा 2, कोसेक थीटा 2 और कोसेक थीटा 2 है तो थीटा 30 डिग्री आएगा। थीटा 30 डिग्री ये इसका बेसिक है बच्चे, ठीक है ना? ये इसका बेसिक है। ओके, ये इसका बेसिक है, वो भी स्मार्ट वाला बेसिक। एक बेसिक तो एलसीएम लेके करने वाला भी, लेकिन वो बहुत लेंदी है। ये इसका बेसिक है। अगर आपके अंदर इतनी बुद्धि हो तो पेपर में सोच लेना और कर लेना। अगर इतनी बुद्धि नहीं है तो जो मैंने ऑप्शन मेथड बताया है वही आपको करना है। बेसिक तेल निकाल के रख देगा तुम्हारा पेपर में, समझ में? तेल निकाल के रख देगा। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बेसिक कर रहे हैं, इजी कर रहे हैं, हाई लेवल क्या कर रहे हैं। हमें केवल सवाल का आंसर लाना सीखना है, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से।
हमें बेसिक नहीं सीखना, हमें एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सीखनी है। तेल लेने गया भाड़ में चूल्हे में गया, बेसिक हमें सीखना है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। ये भी मैं सिखाऊंगा, ये भी मैं सिखाता, पर अगली शीट में। पर तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस नहीं है ना, पेशेंस नहीं है। तुम लोग वो हो ना बेटा, इंस्टाग्राम वाली जनरेशन हो, पेशेंस नहीं है ना तुम्हारे अंदर। बहुत आगे, बहुत आगे। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 47 करिए जी। देखो ये सवाल बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। पता नहीं ये सवाल क्यों आया था पेपर में, और कई बार आ चुका है 2020-21 में। आपको एक इक्वेशन ये दी है, दूसरी इक्वेशन आपको बच्चों ये दी है, और आपसे पूछा है कॉसेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर भी। ये इक्वेशन है ए में, एंगल ए में। एक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, सॉल्व करना पड़ेगा। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे ये। 117 कॉस स्क्वायर ए प्लस 129 साइन स्क्वायर ए बराबर 120, ऐसे लिख सकते हैं। 117 कॉस स्क्वायर ए, 129 को कैसे लिखोगे, 129 साइन स्क्वायर ए को, 129 को भी ऐसे लिख लो, 117 साइन स्क्वायर ए प्लस 12 साइन स्क्वायर। 117 प्लस 12 129 होता है बराबर 120 ही आ जाएगा। दिमाग लगाओ ना बेटे थोड़ा सा। मैंने 129 को लिख लिया 117 जमा 12, ऐसे लिख दिया। 117 प्लस 12 129 होता है, ऐसा क्यों कि ये 117 जब कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा बराबर 12 साइन स्क्वायर ए बराबर 120। 117 उधर जाएगा, 120 में से 117 घटाएंगे 3, तो साइन स्क्वायर ए आएगा जी 3/12 यानी कि 1/4। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी 1/, आ गया। तो बेसिकली ये फर्जी सवाल है, फर्जी एकदम बेवजह का। आपको यहां पे केवल दो इक्वेशन सॉल्व करने ऐसे ही। 170 कॉस स्क्वायर भी प्लस 158 साइन स्क्वायर भी 161 है, तो ये 158 है, ये है 170। तो 170 को भी आप लिख सकते हो कैसे, 12 प्लस 158 होता है ना, 12 कॉस स्क्वायर बी प्लस 158 कॉस स्क्वायर बी प्लस 158 साइन स्क्वायर बी बराबर 161 है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, 12 कॉस स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया कि जब यहां से आप 158 कॉमन लोगे तो 158 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा बराबर 161, यही है, इधर जाएगा। तो 12 कॉस स्क्वायर बराबर आ जाएगा जी 3। तो कॉस स्क्वायर बी आ गया मेरे भाई 3/12, कॉस स्क्वायर बी आ गया 3/12 1/4, ये 1/4 आ गया। ये भी आपसे पूछा ये, तो साइन स्क्वायर ए का उल्टा कॉसेक स्क्वायर ए 4 आ गया, कॉस स्क्वायर बी का उल्टा सेक स्क्वायर भी 4 आ गया। 4 गुणा 4 16, आंसर है इसका 16, डी ऑप्शन 16 आंसर है। ठीक है ना, तो दिस इज ए फर्जी सवाल। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सवाल नंबर है मेरे भाई 48, क्वेश्चन नंबर है 48। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, 48 नंबर क्वेश्चन है, और ये एक पूरा टाइप है। ये मेरे दोस्त एक पूरा टाइप है, टाइप। सुनना और मेरी बात को, ये पूरा एक गणित का टाइप है, ध्यान से सुनना बच्चा सिंह। इस सीट में मैं जितने भी टाइप के सवाल करवा रहा हूं उनमें सबसे ज्यादा पेपर में आने वाला यही टाइप है, यही टाइप है मेरे दोस्त। ओके, तो मैं आपको इस टाइप के 5-6 सवाल कराऊंगा। ज्यादातर 90% केसेस में ऐसे सवालों का आंसर 1 आता है। देखो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपको दिया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपको सवाल में दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, क्वेश्चन में दिया गया है,
साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो आपसे पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या होगा, यह आपसे पूछा है। यानी कि सवाल में साइन दिया है, कॉस पूछा है। कैसे आएगा बच्चे? कॉस में लाना है। देखो सारे के सारे फॉर्मूले पावर 2 में बनते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा है, हमें कॉस बनाना है कैसे भी करके। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया। हमसे सवाल में ये पूछा है। देखो मेरे भाई, ये मेरा क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा गया है। जितने भी फॉर्मूले हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये सब पावर 2 में है। तो पावर 2 को मत छेड़ा करो। ये है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये है कॉस की पावर 4 थीटा, ये पावर 4 है। पावर 4 को छेड़ो, क्या आएगा मेरे भाई? सवाल में दिया कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं, तो बच्चा बच्चा जानता है अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा जी कॉस की पावर 4 थीटा, वो कि मुझे कॉस की पावर 4 चाहिए। तो मुझे यह बताओ कॉस की पावर 4 थीटा किसके बराबर आ गया? ये जो कॉस की पावर 4 थीटा है, पावर 2 को मत छेड़ा करो। पावर 4 6 ये परेशान करती हैं, इनको छेड़ो। कॉस की पावर 4 थीटा किसके बराबर आ गया मेरे भाई? ये कॉस की पावर 4 थीटा है जी साइन स्क्वायर थीटा। और हमारे देश की 100 करोड़ जनता जानती है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। इसका आंसर 1 है। क्या आपको ये समझ में आया? प्रवीण कुमार कह रहे हैं कॉस स्क्वायर को भी छेड़े तो भी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, मैं मान रहा हूं, लेकिन करना नहीं है। जो मैं आपको अप्रोच डेवलप करने के लिए कह रहा हूं वही करना है। सारे फॉर्मूले पावर 2 में ही है, पावर 2 को मत छेड़ो, बाकी सबके साथ आप छेड़ाखानी करनी है। ये क्वेश्चन समझ में आया है मेरे भाई? तो आप जो है अगला ये वाला क्वेश्चन बताइए, 49 नंबर। करो दोस्त, ओके रिपोर्ट है, बनाइए जरा। देखिए बच्चों, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, यही सेम चीज, बिल्कुल डिट्टो सेम चीज आपको दी गई है पिछले सवाल की तरह। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, आपसे ये पूछा है।
तो ये क्या है, जरा ध्यान से देखो, पावर 4 क्या है, कॉस की पावर 4 मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कॉस की पावर 8, 8 किसका होता है, पावर 4 का होल स्क्वायर, 4 दूनी 8, और 2 कॉस की पावर 6 थीटा। आप मुझे बताओ, पावर 6, 6 का मतलब 2 और 4 6, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या ये आपको फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 से पता चला मुझे, क्या ये आपको ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं दिख रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन गया, होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। और ये पिछला सवाल ही तो समझाया इतनी तसल्ली से कि भाई अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, तो पिछला सवाल ही समझाया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर, इस सवाल का आंसर भी 1, तो इसका आंसर भी 1 ही होगा। ठीक है, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया जी, 50 नंबर करो। ये सवाल देखिए, सेम दिया हुआ है आपको, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, आपसे पूछा है कॉस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा -1, ये आपको निकालना है मेरे भाई। ये 3 देख के कुछ घंटी बचती है, 3 देखकर, 3 देख के फॉर्मूला आपको पता है, अगर a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला देखूं तो ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें ही 3 आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखो यहां आ रहा है 2 बार 3, ए प्लस बी के होल क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखते ही समझ जाना चाहिए था कि ये a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है, 2 बार 3 आ रहा है ना, पावर 12, पावर 12 किसका क्यूब है, 4 का, 4 तिया 12। ये कॉस की पावर 6 थीटा, कॉस की पावर 6 थीटा किसका क्यूब है, पावर 6 किसका क्यूब है, कॉस स्क्वायर थीटा का। ये कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है, होल क्यूब -1। अब आप मुझे बताओ, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब कॉस की पावर 12 थीटा प्लस बी क्यूब कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर भी आ गया प्लस 3ab स्क्वायर ये। और मैंने अभी समझाया, पिछला सवाल ही मैंने समझाया, पिछला सवाल ही मैंने आपको समझाया है ना, कि अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा 1 आएगा, तो 1 का क्यूब 1, 1 -1 0, तो इस सवाल का आंसर 0 है, 0। ठीक है जी, यानी कि हमने एक बेसिक सवाल पढ़ा, यह है बेसिक सवाल, पापा सवाल, और उसी पे मेरे प्यारे भाई ये सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। आगे चलें, देखो ना ये टाइप थोड़ा खास है, 51 करेंगे। ये आया था भाई, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे, तो गोरा लगा सवाल। ये सवाल आया था सीपीओ 2022 के पेपर में, 23 में, सॉरी, सीपीओ 2023 के पेपर में। करिए, सवाल है, यदि कौसे बराबर साइन स्क्वायर ए, अगर कौसे बराबर साइन स्क्वायर ए है, ओके, अगर कौसे बराबर साइन स्क्वायर ए है और ए साइन की पावर 12 ए प्लस बी साइन की पावर 10 ए प्लस सी साइन की पावर 8 ए प्लस साइन की पावर 6 से बराबर 1 है, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, यानी कि सब कुछ यहां साइन में है, तो आपको साइन में ही लाना पड़ेगा, यहां सब कुछ जो है वो साइन में दिया हुआ है, साइन में ही लाना पड़ेगा। कैसे आएगा मेरे भाई, ये पावर 12 है, पावर 10 है, पावर 8 है, पावर 6 है, हमें यहां से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तब आपका आंसर आएगा। ये है ना सवाल, ये सारी जो इक्वेशन दी है साइन में दी हुई है, तो साइन में लाना पड़ेगा। साइन में कैसे आएगा, दोनों तरफ से स्क्वायर करो, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा 1 - साइन स्क्वायर ए, 1 - साइन स्क्वायर ए,
बराबर आ जाएगा जी साइन की पावर 4 है, बराबर साइन की पावर 4 है। बोलो बात सही है? इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो क्या आ गया मेरे भाई, साइन की पावर 4 है प्लस साइन स्क्वायर है बराबर 1। ठीक है भाई, ये बन गया मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये था कॉस, कॉस तो चाहिए नहीं, साइन चाहिए, तो दोनों तरफ से स्क्वायर किया, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए को, इस कॉस स्क्वायर ए को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लिया, ये बन गया। हमें पावर 4 नहीं पावर 12 चाहिए। कैसे आएगा? जब आप दोनों तरफ से क्यूब करेंगे। अगर आप दोनों तरफ से क्यूब करेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा? ये आएगा मेरे भाई ए का क्यूब साइन की पावर 12 ए प्लस बी का क्यूब साइन की पावर 6 ए प्लस 3 ए स्क्वायर भी, 3 ए स्क्वायर भी करोगे तो साइन की पावर 8 है गुणा साइन स्क्वायर, साइन की पावर 10 ए प्लस 3 ए बी स्क्वायर, 3 ए बी स्क्वायर, साइन की पावर 4 साइन की पावर 4 3 साइन की पावर 8 है बराबर 1। ये आएगा, क्यूब करने पर आएगा मेरे भाई, पावर 4 से पावर 12 में जाना है तो क्यूब। आप इनको कंपेयर करो, ये आ गया मेरे भाई, कंपेयर करो तो साइन की पावर 12 का कोफिशिएंट यहां पे ए है, यहां पे 1 है, तो ए का मान 1 आ गया। साइन की पावर 10 का कोफिशिएंट बी है, यहां पे 3 है, बी का मान 3 आ गया। साइन की पावर 8 का कोफिशिएंट सी है, यहां 3 है, तो सी का मान 3 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी आ गया 7, 7 इसका आंसर है, 7। नेक्स्ट, आगे बताना, करो बच्चों। करेंगे क्या? देखिए, घबराना नहीं, पेपर का पूछा हुआ सवाल है, सीजीएल, अरे कहां मर गया, 2022 का है, हैं? यदि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बन जाओ, ये पूछो है या पूछो, कैसे करेंगे? फॉर्मूला इधर ले जाओ, कॉस स्क्वायर इधर ले जाओ, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। क्या करें? कुछ भी नहीं है, मैंने कहा पावर 4 को छेड़ा करो, पावर 4 क्या आ जाएगा? अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूं, स्क्वायर करूं तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, यानी कि साइन की पावर 4 थीटा कुछ और नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा ही है। इस साइन की पावर 4 थीटा कुछ और नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा ही है ना? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, रूट 2 कॉस थीटा, रूट 2 कॉस थीटा आंसर था इस सवाल का, ए ऑप्शन। लास्ट सवाल करेंगे सी पे 2023 का मेरे भाई, ठीक है ना?
ये पैटर्न इतना फेमस है, और आपको पता है कि हमारी आदत है टाइप वाइज पढ़ाने की। जैसे मैंने आपको कोई टाइप समझाया तो भाई ये टाइप है, इस पे ज्यादा सवाल बनते तो मैंने आपको ज्यादा क्वेश्चन कराए। अब भाई जैसे ये टाइप, इस पे तो भाई एक ही सवाल बनेगा ना, तो मैं आपको एक एक ही करवा रहा हूं, लेकिन होगा एक सीक्वेंस में ही, ठीक है ना। बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ाने की आदत है हमारी। जैसे सवाल देखिए, यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो कॉस की पावर 4 ए प्लस कॉस की पावर 6 से क्या आएगा। साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाते हैं, तो साइन बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर हो गया। सवाल में ये पूछा है कॉस स्क्वायर हो गया, तो कॉस की पावर 4 क्या आ जाएगा, कॉस की पावर 4 आ जाएगा जी साइन स्क्वायर। अगर मैं इसका क्यूब कर दूं तो कॉस की पावर 6 क्या आ जाएगा मेरे भाई, साइन क्यूब। ये आ जाएगा क्या। अगर देखो, ध्यान सुनेगा मेरे बच्चे सब लोग, साइन बराबर कॉस स्क्वायर आएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो कॉस की पावर 4 साइन स्क्वायर। अगर मैं क्यूब करता हूं तो कॉस की पावर 6 साइन क्यूब, है ना। हमें यहां पे पावर 4 भी चाहिए, पावर 6 भी चाहिए। तो मुझे बताओ कॉस की पावर 4 किसके बराबर आ गया, कॉस की पावर 4 आ गया मेरे भाई, कॉस की पावर 4 आ गया साइन स्क्वायर के बराबर, प्लस कॉस की पावर 6 क्या आ गया, कॉस की पावर 6 आ गया जी साइन क्यूब के बराबर, कॉस की पावर 6 आ गया साइन क्यूब के बराबर। ये साइन स्क्वायर प्लस साइन क्यूब आ गया। यहां से साइन कॉमन, ब्रैकेट बचेगा साइन प्लस साइन स्क्वायर, ये बचेगा ब्रैकेट में। और आप जानते हैं थोड़ा क्रिएटिव है ये, साइन प्लस साइन स्क्वायर 1 आ गया, साइन प्लस साइन स्क्वायर 1 आ गया, तो ये साइन ए गुणा साइन प्लस साइन स्क्वायर 1 आ गया, साइन ए इसका आंसर है। तो इसका आंसर है बेटे साइन ए। खत्म। इसी के साथ आज की क्लास दी एंड होती है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारे टाइप मैंने आपको आज की क्लास में कराए। इंफॉर्मेशन हमने आपको बताई दी है कि भैया 1 फरवरी से यानी कि परसों से रिकॉर्डेड क्लास हमारी मिल जाएंगी, जो लेटेस्ट लाइव बैच आया है ना। तो जिस बच्चे को लेना है आप शेयर कर देना, ये बात सभी बच्चों को बता देना, ठीक है। छत पे जाके चिल्ला दो सब लोग। ओके मेरे भाई, आज की क्लास दी एंड। मजा आया। कितने बच्चों को आज की क्लास मेरे साथ सवाल सोल्व करने में मजा आया। अच्छा, जैसे आप तो भी काफी टाइम से मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो एज ए टीचर जो मैं पढ़ाता हूं, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, जो हमारा एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन से भी ज्यादा मैं कहूंगा कि हमारा जो कंटेंट है, कंटेंट को अरेंज करने का, कि भाई ये चीज अब पढ़ाई जाएगी, ऐसे टाइप कराए जाएंगे, ये प्री ऐसे कराए जाएंगे, मेंस के सवाल ऐसे कराए जाएंगे। कैसा लगता है, आप मुझे रेटिंग दीजिए आउट ऑफ 10। मैं एक बार देखना चाहता हूं जितने भी बच्चे क्लास खत्म करने से पहले, आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 10 कैसा लगा आपको आज की क्लास और हमारा पढ़ाने का तरीका। कभी कभी आप भागते हैं, कभी कभी तो चलता है। चलो बच्चे तो बड़े खुश हैं। वेरी गुड जी, थैंक यू दोस्त, इतने बढ़िया आपका कमेंट्स एप्रिसिएशन के लिए धन्यवाद। आज की क्लास, कल हम ये शीट खत्म कर देंगे, कल ये शीट हमारी एंड हो जाएगी मेरे दोस्त।